हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ये है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 5। अगर इससे पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगी, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि रेस्पिरेशन मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड, राइट, और उसको एनर्जी में रिलीज करना है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन को लेते हैं, फूड को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं और एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। लेकिन इन ह्यूमन, ठीक है, प्लांट्स वाला मैंने पढ़ा दिया है। ह्यूमन परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ O2, राइट। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और हम लोग जो है, ह्यूमंस जो है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या होता है। तो ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, इनहेलेशन। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, एक्सहेलेशन में। तो ब्रीदिंग उसको बोलते हैं। और रेस्पिरेशन में जहाँ पे फूड छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होके एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो, ठीक है। यहाँ पे है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए। तो यहाँ पे एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये आपको याद कर लेनी है, 7-8 है, 6-7। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, ट्रैकिया, विंड पाइप बोलते हैं जिसको, ब्रोंकी, लंग्स एंड एल्वियोली। अब इसके वन बाय वन करके हम देखेंगे इन सब का फंक्शंस एंड इनका काम क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन जानते हैं। तो सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल एंड नोजल कैविटी। तो इन दोनों का काम क्या है? जब हमारा नाक होता है कि नहीं, यहाँ पे नॉस्ट्रिल होता है ना, तो नॉस्ट्रिल से क्या होगा? एयर यानी कि O2 अंदर जाएगा, और नजल कैविटी से बॉडी के कहाँ? अंदर, है ना। और यहाँ पे क्या होगा? एयर इज क्लीन। क्योंकि नाक में बाल होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? एयर क्लीन होगा, जिसमें जो बैक्टीरिया जाता है अंदर वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और फंस जाते हैं, वार्म एंड मोशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का क्या काम करता है? कैरीज एयर टू लंग्स। और ये जो ऑक्सीजन हमने लिया, जो हवा लिया, उसको कहाँ लेके जाता है? लंग्स में, है ना। उसके बाद हैज कार्टिलेज रिंग्स, और इसमें कार्टिलेज जैसा रिंग्स होता है, और प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया को कोलैप्स ना होने पाए उसको बचाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स। लंग्स जो है वो मेन ऑर्गन है जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। लंग्स इज द मेन ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होता है? चेस्ट में, ह्यूमन बींग के चेस्ट में, चेस्ट कैविटी में, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा एल्वियोली। एल्वियोली जो है लंग्स के अंदर एक टाइनी सैक होता है, छोटे छोटे छोटे, जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं, टाइनी सैक। एल्वियोली आर टाइनी एयर सैक इन लंग्स। और ये क्या करता है? साइट ऑफ गैस एक्सचेंजेस। यहाँ पे गैस क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। और एल्वियोली का फीचर कैसा होता है? इसका थिन वॉल होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, और इसमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन जो है, जब हम सांस लेते हैं तो ये ब्लड में एंटर करता है, और वहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये ब्लड में एंटर किया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है। पता है ना, इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन जाता है, एक्सेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इनहेलेशन, मतलब सांस अंदर लेना। तो यहाँ पे क्या होता है? रिप्स जो है हमारा, रिप्स तो पता है ना, ऐसे ऐसे डिजाइन वाला, पता है ना, रिप्स। तो रिप्स जो है हमारा ऊपर उठता है, अप एंड आउट, ऊपर जाता है, और उसके नीचे जो डायफ्राम है वो क्या होता है? मूव डाउन, नीचे जाता है। रिप्स अप, डायफ्राम डाउन, ठीक है। और चेस्ट कैविटी क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स ऊपर जाता है, डायफ्राम नीचे आता है, और चेस्ट कैविटी यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होता है। और एयर जो है वो कहाँ पे जाएगा? लंग्स में चला जाता है, ओके। नेक्स्ट, जब हम एक्सेल करते हैं तो क्या होता है? ये जो रिब्स था ये क्या होगा? डाउन जाएगा, और डायफ्राम क्या होगा? अप जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट कैविटी क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि जब इनहेल करते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट में जाते हैं, रिब्स ऊपर जाता है, डायफ्राम नीचे जाता है, तो यहाँ पे कैविटी इंक्रीज हो जाती है। और जब हम एक्सेल करते हैं तो रिब्स भी नीचे आता है, डायफ्राम ऊपर जाता है, तो यहाँ पे कैविटी कम हो जाती है, और यहाँ से क्या होगा? एयर मूव्स आउट, ठीक है। तो ये है प्रोसेस एक्सेल और इनहेल का। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन जो है हमारा कंबाइन विथ हेमोग्लोबिन एंड फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन यहाँ पे, और कैरीड बाय रेड ब्लड सेल। और जो आरबीसी होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स,
वो जो है ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के कंबाइन के साथ वो कैरी करता है। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देख लिया, ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ कैरी हो जाता है मिलके, और रेड ब्लड सेल कैरी करके उसको ले जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट मेनली इन द डिजोल्व फॉर्म। ये डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, कैरिड बैक टू लंग्स एंड रिमूव ड्यूरिंग एक्सेलेशन। और जब हम एक्सेल करते हैं तो ये नाक के थ्रू ही बाहर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? टेक्स प्लेस इन सेल। जो सेल होता है हमारा उसके अंदर रेस्पिरेशन होना। ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज जो है उसको ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेकिंग डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड कि क्या क्या इस टॉपिक से रिलेट कर याद रखने लायक। ह्यूमन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, याद रखने लायक पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है एल्वियोली जो है वो साइट ऑफ गैस एक्सचेंजेस होता है, और हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन, और जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और लंग्स जो है हमारा क्या करता है? ब्रीदिंग में हेल्प करता है। तो ये चारों पॉइंट इस टॉपिक से रिमेंबर वाला पॉइंट है, की पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। ये दोनों 1 मार्क क्वेश्चन है तो आपको याद रखनी है। नंबर 1 क्वेश्चन है नेम द साइट एक्सचेंज ऑफ गैस इन लंग्स। तो साइट एक्सचेंज क्या है? अभी मैंने बताया एल्वियोली, तो अगर एल्वियोली लिख के आओगे तो फुल 1 मार्क्स। और यहाँ पे क्या है? नेम द पिगमेंट दैट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड। कौन सा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड में लेके जाता है? तो इसका क्या आंसर है? हेमोग्लोबिन, है ना। हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन, राइट। तो ये हेमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड को ऑक्सीजन को ब्लड में लेके जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल शाम को 7 बजे। बाय बाय।